हेलो एवरीवन। ये क्लास 6 की साइंस का 8 चैप्टर है बॉडी ऑफ मूवमेंट। अब हम देखते हैं, हमने पहले ह्यूमन बॉडीज़ के बारे में बताया कैसे मूवमेंट होता है। अब हम देखेंगे कि जो एनिमल्स होते हैं या इंसेक्ट्स होते हैं वो किस तरह से मूव करते हैं। तो गेट्स ऑफ एनिमल्स, अर्थवॉर्म। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे अर्थवॉर्म के बारे में, ठीक है। अर्थवॉर्म एक्टिविटीज़ 5। ऑब्जर्व, अभी कह रहे कि ऑब्जर्व एन अर्थवॉर्म मूविंग ऑन द सोइल इन गार्डन। हमें क्या करना है? अर्थवॉर्म को ऑब्जर्व करना है जो सोइल, जो हमारी गार्डन है उसके ऊपर मूविंग करती है। जनरली लिफ्टेड, आराम से हमें उसको उठाना है। प्लेस इट ऑन द पीस ऑफ ब्लॉटिंग एंड द फिल्टर पेपर। और हमको कहाँ पे रखना है उसको? एक फिल्टर पेपर या ब्लॉटिंग पेपर पे उसको रखना है। ऑब्जर्व इट इज़ मूवमेंट, फिर हमें क्या करना है? उसको मूवमेंट देखना है। जैसे ये ना 8.118 मूवमेंट ऑफ द अर्थ में किस तरह से वो मूव कर रहा है। देन प्लेस इट ऑन ए स्मूथ ग्लास प्लेट। उसके बाद हमें क्या करना है? उसको एक स्मूथ से ग्लास पेपर पर रखना है या एनी स्लिपरी सरफेस जहाँ पे वो काफ़ी मतलब फिसलन वाला सरफेस है। ऑब्जर्व इट इज़ मूवमेंट नाउ, अब हमें उसका मूवमेंट्स देखना है। इज़ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन पेपर, क्या ये अलग है जैसे हमने उसको पेपर पे रखा था। उसके बाद हमने उसको स्लीपी सरफेस पर रखा है तो उसमें किसके मूवमेंट में कुछ हो, हाँ, जहाँ स्मूथी ग्लास प्लेट सका वहाँ पे वो जल्दी मूवमेंट करेगा। इन विच द अबाउट टू सरफेस डू नॉट फाइंड दैट अर्थवॉर्म इज द एबल मूविंग ईजली। अब हम इनमें से जो दोनों सरफेस में हम देखेंगे कि अर्थवॉर्म किस तरह से जल्दी से चलने के लिए एबल्स होता है। बॉडी ऑफ अर्थवॉर्म इज द मेड ऑफ द मैनी रिंग्स एंड जॉइंट एंड टू एंड, कि जो हमारे जो अर्थवॉर्म होता है, जो उसकी जो बॉडी होती है बहुत सारे रिंग्स से बनी होती है और वो स्टार्टिंग से आखिरी तक वो इसी सर्कल से फाइंड होती है। एंड अर्थवॉर्म डज नॉट हैव बोन्स। अब देखो, जो अर्थवॉर्म होती है उसके पास क्या नहीं होती? उसके ऊपर बोन्स नहीं होती, हड्डियाँ नहीं होती, ठीक है। इट हैज़ मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड द शॉर्टन द बॉडी। और वो जो मसल्स होती है वो ही उसकी हेल्प करती है उसको बढ़ाने के लिए, उसकी बॉडी को शॉर्ट करने के लिए। डूरिंग मूवमेंट द अर्थवॉर्म फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी, कि जब वो मूवमेंट करेगी तो सबसे पहले अपने अगले वाले पार्ट को बढ़ाएगी। कीपिंग द रियर द पोर्शन द फिक्स ऑन द अर्थ। और जो उसका लास्ट वाला जो उसका मतलब पीछे का जो पार्ट होता है वो ग्राउंड पर क्या होता है? फिक्स होता है। इट इज़ द फिक्स द फ्रंट एंड द रिलीज द रेयर। और वो क्या करती है कि जो उसका फ्रंट वाला जो एंड होता है वो क्या होता है? जब वो फिक्स होती है एंड द रिलीज द रियर एंड, फिर वो क्या करेगी? अगले वाले हिस्से को फिक्स करेगी और रिलीज़ करेगी अपने पीछे वाला हिस्सा। इट इज़ वॉज शॉर्टन द बॉडी, वो क्या कर देती है? तब वो अपनी बॉडी को शॉर्टन करती है, छोटी बना लेती है। पुल द रियर एंड द फॉरवर्ड, और क्या करेगी? खींचेगी अपने बॉडी। फिर उसके बाद करेगी वो जब अगले वाला हिस्से को फिक्स करेगी अपने ग्राउंड पे, फिर वो रिलीज़ करेगी द ए रियर एंड। फिर क्या करेगी? फिर जो पीछे वाला हिस्सा है उसको क्या करेगी? वो उसको मतलब इन फिक्स पोजीशन में लाएगी, वेरिएबल पोजीशन में लाएगी। इट देन शॉर्टन द बॉडी, और पुट अपनी बॉडी को शॉर्ट करेंगे। पुल द रियर एंड द फॉरवर्ड, और अपने क्या करेगी? पीछे वाले जो हिस्से को आगे की साइड को वो धकेलेगी। दिस मेक्स इट द मूवमेंट फॉरवर्ड बाय द स्मॉल डिस्टेंस। इसलिए वो क्या करती है कि धीरे धीरे छोटे छोटे डिस्टेंस को कवर करके आगे बढ़ती जाती है। रिपीटिंग द सच द मसल एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन, इसलिए वो क्या करती है? अपने शरीर को बढ़ाती है और अपने शरीर को छोटा करती है। द अर्थवॉर्म कैन मूव द थ्रू सोइल, और जो अर्थवॉर्म होती है वो मिट्टी पर आसानी से चल सकती है इस टाइप से। इट इज़ बॉडी एंड द सीक्रेट ए स्लीमी सब्सटेंसेस टू हेल्प द मूवमेंट। और जो ये अर्थवॉर्म होती है वो क्या करती है? एक स्लीमी सा सब्सटेंस छोड़ती चली जाती है जो उसके मूवमेंट्स में हेल्प करती है। हाउ डज इट फिक्स पार्ट ऑफ दैट इज बॉडी टू ग्राउंड। अब आप कैसे जान सकते हैं कि जो उसका जो एक बॉडी का पार्ट है वो ग्राउंड पर फिक्स है? अंडर इट इज़ बॉडी, उसकी जो बॉडीज़ के अंदर इट हैज़ द लार्ज नंबर ऑफ द टाइनी बिशल्स। क्या रहती है? उसकी जो बॉडीज़ के जो अंदर होता है वो बहुत सारे छोटे छोटे बिशल्स या हेयर्स टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं जो एक प्रोजेक्टिंग आउट, जो उसको क्या करती है? मूवमेंट करने में हेल्प करती है। द ब्रिस्टल आर कनेक्टेड विद मसल, जो ये छोटे छोटे बाल होते हैं, ब्रिस्टल्स होते हैं, वो उसकी मसल से कनेक्टेड होते हैं। द बिसल्स हेल्प टू गेट द गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड, इसलिए जो बिसल्स होते हैं वो उसको एक ग्राउंड की पकड़ को बनाने के लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है।
ब्रिसल्स होते हैं छोटे छोटे हेयर्स, जो बाल होते हैं वो क्या होते हैं, वो ज़मीन में गड़ जाते हैं और जब आसानी से कि जो मसल उसको मूवमेंट करती है तो आगे की तरफ उसको हेल्प करती है। अर्थवॉर्म एक्चुअली इट इज़ द वे थ्रू द सोल। जो अर्थवॉर्म होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे उस मिट्टी को खाती चली जाती है। इट इज़ बॉडी देन द थ्रू अवे इन अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ मेटल दैट ईटर। और वह क्या करती रहती है, मिट्टी को खाती रहती है और जो उसके अनडाइजेस्टेड जो पार्ट होते हैं मेटल को, वो उसको ग्राउंड पे छोड़ती चली जाती है। दिस एक्टिविटीज़ ऑफ द अर्थवॉर्म मेक द सोइल मोर यूजफुल फॉर प्लांट। इसलिए जो एक्टिविटीज़ होती है या अनडाइजेस्टेड जो फूड होती है जो वो सोइल में उसको रिलीज़ करती चली जाती है, वो ही जो उसमें क्या होता है सोइल में बहुत ही क्या होता है, वो उसकी मतलब बहुत ही न्यूट्रिशन पार्ट को उसमें छोड़ती रहती है, जो हमारी सोइल्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती है। और जो वो उसमें वो छोड़ती चली जाती है तो वो ही हमारे प्लांट के लिए उसको क्या करती है, पोली करती है, मिट्टी को पोली करती है, जो हमारे प्लांट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं। अब दूसरा है हमारे स्नेल। एक्टिविटी 6, ऑब्जर्व एंड द स्नेल इन योर गार्डन और फील्ड। आपको क्या करना है कि स्नेल्स होती है, आपको अपने गार्डन या फील्ड में जो वो चलती है तो उसको ऑब्जर्व करना है। हैव यू सीन द राउंडेड स्ट्रक्चर इट द कैरी ऑन द टिच बैग। क्या आपने कभी उसका एक राउंडेड स्ट्रक्चर देखा है ऐसे, जो वो अपने बैग पर लेके रखती है, जैसे इसकी स्नेल्स पर है। इट इज़ द कार्ड इन द सेल्स। उसको क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। इट इज़ द आउटर स्केलेटन ऑफ द मतलब स्नेल, ये इसका आउटर स्केलेटन होता है या उसका क्या ढांचा होता है बाहरी पार्ट का। बट इट इज़ नॉट मेड ऑफ द बोन, लेकिन ये बोन्स का हड्डियों का नहीं बना होता। द सेल्स इज द सिंगल यूनिट। तो सेल्स होती है वो एक सिंगल यूनिट्स होती हैं। एंड डज नॉट हेल्प इट इज़ द मूविंग फॉर प्लेस टू प्लेस। लेकिन ये जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो उसको मूव करने में हेल्प नहीं करता। ये जो सेल्स होता है ये एक सिंगल यूनिट्स का होता है एंड डज नॉट हेल्प इन द मूविंग फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस। और जो ये सेल्स होता है इसके ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये हेल्प नहीं करता उसका मूवमेंट करने के लिए, जो वो एक वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाता है। इट हैज़ टू बी द ड्रैग्ड अलोंग। वो केवल उसके साथ क्या होता है, घसीटता जाता है। प्लेस द स्नेल ऑन द ग्लास प्लेट। हमें क्या करना है, जो स्नेल को एक ग्लास प्लेट पर रखना है एंड वॉच इट, और उसको देखना है। व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग, जब वो शुरुआत कर रहा है मूविंग की, केयरफुली लिफ्ट द ग्लास प्लेट अलोंग विद द स्नेल ओवर योर हेड्स। आपको क्या करना है, उसकी जो ग्लास प्लेट है उसको उठाना है और उसके अपने सर से ऊपर से उसको देखना है। ऑब्जर्व द मूवमेंट फ्रॉम द बीनीथ, और नीचे से देखो उसके मूवमेंट को कि वो किस तरह से मूवमेंट कर रहा है। ए थिक स्ट्रक्चर इन द हेड ऑफ द स्नेल में कम आउट ऑफ एन ओपनिंग। एक जो मोटा सा स्ट्रक्चर उसके मतलब जो आप देखोगे कि जो वो बाहर निकल के आता है तो वो उस सेल से जो उसका मोटे वाला ऊपर वाला पार्ट्स होता है। द थिक स्ट्रक्चर इट इज़ द फुट, कि जो उसका थिक स्ट्रक्चर होता है वो उसका फुट होता है, उसका पैर होता है। मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स, जो बहुत ही मजबूत मसल से बना होता है। नाउ दैट द शेप ऑफ द बोट इज द समवट लाइक ए फिश। अब ये बताना चाह रहा है कि जैसे ये फिश है, ठीक है, फिश की जो शेप है क्या बोट की भी इसी तरह का है। हाँ, क्योंकि क्या बीच में से क्या है, बीच में से बोट है और साइड से क्या है, ये टैपर है, थोड़ा सा सिकुड़ी हुई है। तो जो बोट है इसलिए जैसे हमारा जो फिश होती है ना, फिश मूवमेंट करता है आगे की साइड, इसी तरह से जब हम पीछे की साइड से इसको पुश करेंगे तो ये आगे की साइड इसको क्या करेगी, मूव करेगी, ठीक है। हेड द टेल ऑफ द फिश आर द स्मॉलर देन द मिडल पोर्शन बॉडी, कि जो मिडल पोर्शन है, देखो ये फिश है ना, तो इसको जो बीच वाला पार्ट है बोर्ड है और ये साइड से क्या है, ये छोटा है, स्मॉलर है, ठीक है। द बॉडी टैपर एट द बोथ साइड, की जो बॉडी है ना, बॉडी ये दोनों साइड से क्या है, टैपर है, थोड़ी सिकुड़ी हुई है। द बॉडी शेप इज द कॉल्ड स्ट्रीम लाइन्स, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रीम लाइन्स, जो इसकी बॉडी की शेप होती है ताकि ये आसानी से मूवमेंट कर सके। द शेप ऑफ द सच वाटर कैन फ्लो अराउंड ईजिली, कि जो शेप है इसकी मतलब फ़िश की जो शेप है ये क्या करती है कि पानी जो इसकी साइड से क्या होता है, फ्लो करता रहता है बहुत ही आसानी से, और अलाउ करती है फ़िश को ताकि वो वाटर में मूव कर सके। द स्केलेटन ऑफ द फिश द कवर्ड विद द स्ट्रॉन्ग मसल्स, कि जो स्केलेटन है
इसका जो ढांचा है वो किस तरह से है, वो स्ट्रॉन्ग मसल से कवर्ड है। ड्यूरिंग द स्विमिंग मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड। जब भी वो मतलब स्विमिंग करेगी तो उसका जो आगे का पार्ट है, क्या बॉडी पार्ट है, एक साइड कर मुड़ जाएगा और जो दूसरा साइड उसको टेल वाला स्विमिंग टूवर्ड द अपोजिट साइड। जैसे इसमें हम ये देखेंगे ना, इसमें देखो जैसे फिश है, तो जब ये तैर रही है तो क्या करेंगे, इसका मुंह साइड है और टेल इसकी दूसरी डायरेक्शन में। सेम इसका भी ऐसा, तो ये भी इसकी साइड डायरेक्शन में। तो ये यही कहना चाह रहा है, ठीक है। देन द फिश फॉर्म ए कर्व एज सोन एज है। तो किस तरह से जो 8.2 मतलब 24 है, तो इसी तरह से ये मूव करती है। देन क्विकली द बॉडी टेल कर्व टुवर्ड अ साइड, दिस मेक ए जर्क एंड द पुश द बॉडी फॉरवर्ड। इसीलिए जो ये जो मतलब मुड़ता है, ये जो इसका एकदम उछलना है या उछ करता है, दिस मेक जर्क एंड द पुश द बॉडी फॉरवर्ड। इसलिए क्या करती है, एकदम वो उछलती है बॉडी उसकी और आगे की साइड उसकी बॉडी क्या करती है, चली जाती है। द सीरीज ऑफ द जर्क मेक द फिश स्विमिंग अहेड। और इसीलिए जो सीरीज होती है ये एकदम जैसे मोमेंट लेने की, तो वो उसको आगे की साइड स्विमिंग करने हेल्प करती है। दिस हेल्प बाय द फिन्स ऑफ टेल। और जो इसको स्विमिंग करने में जो उसके जो फिन्स होते हैं, पंख होते हैं, उसके टेल दोनों ही इसको हेल्प करती है। फिश आल्सो हैव अदर फिन्स ऑन द देयर बॉडीज विच मैनली हेल्प टू कीप द बैलेंस ऑफ द बॉडी। जो फिश के जो दूसरे फिन्स होते हैं वो भी उसकी बॉडी में होती है, जो उसकी बॉडी को बैलेंस बनाकर रखती है। एंड टू कीप डायरेक्शन, और उसको क्या करती है, डायरेक्शन देती है, दिशा देती है। वाइल स्विमिंग की जब वो स्विमिंग करती है उस साइड, तो उसके फिन्स और उसकी जो टेल होती है वो उसको हेल्प करती है। डिड यू एवर द नोटिस दैट अंडर वाटर डाइवर, कि कभी आपने नोटिस किया होगा कि जो गोताखोर है वियर द फिन, वो क्या किस तरह की ड्रेस पहनते हैं, फिन टाइप की, लाइफ है फ्लिपर ऑफ देयर फीट। और जो उसकी जो पंख हो, जो उसके पैर होते हैं, वो भी उसी तरह से मूवमेंट करते हैं। टू हेल्प देम मूव इजली इन द वाटर, ताकि वो उस वाटर में आसानी से तैर सके। अब देखना में हाउ डू स्नैक मूव, हमें कहना है कि अब स्नैक किस तरह से मूव करता है। हैव यू सीन स्नैक स्लिथर, क्या आपने कभी जो स्नैक को चलते हुए देखा है, रेंगते हुए देखा है। डज इट मेक स्ट्रेट, क्या वो कभी सीधा चलता है, नहीं, वो सीधा नहीं चलता, वो क्या चलता है, लूप बना कर चलता है। यदि हम इसमें 8 पॉइंट इसमें देखें, ठीक है, तो जो स्नैक है ना, ये स्नैक तो ये कैसे ऐसे लूप बना के चलेगा, ऐसे ऐसे एक लूप ये बना, एक लूप ये बना, एक लूप, तो ये क्या है, इस तरह से स्ट्रेट नहीं चलेगा। स्नैक हैव द लॉन्ग बैकबोन, स्नैक के पास क्या है, बहुत ही बड़ी बैकबोन होती है, हड्डियाँ होती है, ठीक है, पीछे की साइड। दे हैव द मैनी थिंग्स मसल, और क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे मसल्स होते हैं। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन द थ्रू दे आर फार फ्रॉम वन अदर। वैसे जो ये एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। मसल्स आल्सो इंटर कनेक्टेड द बैक बोन्स, की जो मसल्स होती है वो उसकी बैक बोन से इंटरकनेक्ट होती है, जैसे रिब एंड स्किन, किस तरह से, एक छल्ले के रूप में और एक मतलब स्किन के रूप में। द स्नैक बॉडी कर्व इनटू द मैनी लूप्स, जो स्नैक की जो बॉडी होती है वो मुड़ी हुई होती है बहुत सारे लूप्स में। ईच लूप्स ऑफ द स्नैक गिव इट द फॉरवर्ड पुश, और हर लूप उसको स्नैक्स को क्या होता है, आगे की साइड पुश करने में हेल्प करता है। एंड प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड, और जो प्रेस से क्या करता है, प्रेस से उसको आगे की साइड को धकेलता है। सिंस इट इज़ लॉन्ग बॉडी मेक्स मैनी लूप, इसीलिए जो उसकी बहुत लंबी जो बॉडी होती है बहुत सारे लूप्स को बना कर रखते हैं। ईच लूप्स गिव इट इज़ द पुश, और हर लूप उसको क्या करते हैं, पुश करते हैं आगे की साइड। द स्नैक मूव फॉरवर्ड वेरी फास्ट, इसलिए जो स्नैक काफ़ी तेज़ी से चलता है। नोट इन स्ट्रेट लाइन, सीधा नहीं चलता, लूप बना के चलते, इसलिए काफ़ी फास्ट करता है कि हर लूप उसको आगे की साइड बढ़ने में उसकी हेल्प करता है। वी हैव लर्न अबाउट द यूज़ ऑफ बोन्स, क्या आपने अब हमने क्या है बहुत सारा सीखा कि किस तरह से जो बोन और मसल होती है वो अलग अलग एनिमल को मूव करने में हेल्प करती है। पहेली एंड द बुजो हैव मैनी क्वेश्चंस, पहेली बुजो के पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं इन देयर सैक्स, उनके झोले में। अबाउट द डिफरेंट मूवमेंट्स, और बहुत सारे अलग अलग जो मूवमेंट हैं एनिमल्स के बारे में, कि किस तरह से जो अलग अलग एनिमल है किस तरह से अलग अलग तरह से मूवमेंट करता है। सो मस्ट यू हैविंग मैनी आंसर, इसलिए उनके पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके पास उनके पास आंसर नहीं है। एंड बजिंग इन योर माइंड, और उनके दिमाग में क्या है, वो मतलब बज कर रहा है या हलचल चला रहा है। द एंसेंट ग्रीक फिलोसफर ए एरिस्टोटल, जो एरिस्टोटल है ग्रीक फिलोसफर,
उन्होंने अपनी बुक है उनकी गेट ऑफ एनिमल्स की चाल, आस्क हिमसेल्फ दिस क्वेश्चन, उन्होंने भी अपनी बुक से ये वाले क्वेश्चन को पूछा है। वाई डू डिफरेंट एनिमल हैव द बॉडी पार्ट दैट दे हैव डू, कि किस तरह से जो एनिमल्स अलग अलग तरह के एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी पार्ट होता है, जो भी वो काम करने एनिमल किस तरह से हेल्प करते हैं। हाउ डू दिस बॉडी पार्ट हेल्प एनिमल टू मूव वेट दे डू, और किस तरह से जो बॉडी पार्ट्स होते हैं एनिमल के जो वो करना चाहते हैं उनको उस तरह से मूव करने में हेल्प करते हैं। वाट आर सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, क्या क्या समानताएं होती है और क्या क्या अंतर होता है इन दिस बॉडी में, उनकी बॉडी में। पार्ट बिटवीन द डिफरेंट एनिमल, मतलब जो अलग अलग तरह के एनिमल्स होते हैं उन्हें अलग अलग बॉडी के पार्ट्स होते हैं और जो उनको जो वो करना चाहते हैं उसमें हेल्प करते हैं। हाउ मैनी बॉडी पार्ट आर नीडेड बाय डिफरेंट एनिमल, कि कितने बॉडी के पार्ट आवश्यक होते हैं हर एनिमल में ताकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर सके। वाई डू लेग्स, क्यों दो ही टांगे, वाई टू लेग्स ऑफ द, क्यों दो ही टांगे वुमेन के लिए एंड फोर काओ के लिए। किसने बोले कि क्यों दो ही टांगे मतलब वुमेन के लिए है और 4 टांगे काओ बुफेलो गए, तो जो उनको मूवमेंट में हेल्प करती है। मैनी एनिमल्स सीम टू बी हैविंग द इवन नंबर ऑफ लेग्स, क्यों एनिमल के पास अलग अलग तरह की लेग्स होती है। वाई इट इज़ द बेंडिंग, और क्यों मुड़ जाते हैं उनके पैर डिफरेंट फ्रॉम दैट आर्म्स, कि जो उनकी जो भुजा है उसके अकॉर्डिंग किस तरह से उनके पैर मुड़ जाते हैं। सो मैनी क्वेश्चन है, परहैप्स वी हैव लुक फॉर सम आंसर, इसलिए बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं जो अभी हमने पूरी जो एक्टिविटीज़ देखी है, ये जो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा उसमें सारे का आंसर आपको मिल जाएंगे थ्रू एक्टिविटी चैप्टर एंड नीडेड टू लुक द मैनी मोर आंसर। और आप इस लेसन को पढ़ के भी जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन चलते हैं आप उनके आंसर भी आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, अब ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।